नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुछ कक्कड़। रुक करते हैं हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की तरफ। सीएम सैनी की चरखी दादरी में विकास रैली, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। 26 और 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की घोषणा। प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल शामिल होंगे। हरियाणा में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी। प्रदेश में सामान्य से 21% अधिक हुई बारिश। केंद्र सरकार ने किसानों की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नई सहकारिता नीति पेश की, जिससे डिजिटल समितियों का रास्ता खुला। हिसार एयरपोर्ट में जल्द शुरू होगी नाइट लैंडिंग सुविधा। जयपुर के लिए नवंबर से सीधी फ्लाइट संभव। रिधार में शिवरात्रि पर गंगा स्नान करते वक्त फिसले दीपक हुड्डा। एनडीआरएफ और पुलिस ने बचाई जान। बोले, महादेव की कृपा से सुरक्षित हूं। कैमरे में कैद हुआ खेल। रिश्वत लेता नजर आया जिला उद्योग केंद्र का इंस्पेक्टर। हाल ही में चांदी ने निवेश के मामले में सोने को पछाड़ते हुए ऑल टाइम हाई कीमत का रिकॉर्ड बनाया। सावन अमावस्या पर ब्रह्म सरोवर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। पितरों के लिए किया पिंडदान और पूजन। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में चोरों का तांडव। एक ही रात में कई घरों के ताले तोड़ ले उड़े लाखों की ज्वेलरी और नकदी। नूंह में कुछ फैक्ट्रियों पर नियमों की अनदेखी का आरोप। लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। पानीपत में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। आरोपी को पुलिस ने 18 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। मां के साथ सो रही थी मासूम। कुरुक्षेत्र में खाद्य राज्य मंत्री राजेश नागर ने एफसीआई के गोदाम का किया अचानक निरीक्षण। सोनीपत बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली रहे मौजूद। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने विपक्ष पर साधा बड़ा निशाना। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, इसलिए फैला रहे भ्रम। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री राजेश नागर ने ली जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक। 17 में से 12 शिकायतों का मौके पर किया निपटारा। पलवल जिला सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ली ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक, सुनी समस्याएं। हरियाणा में 7 अधिकारी लगाए एसडीएम। 2023 बैच के थे आईएएस ऑफिसर। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से ले रहे ट्रेनिंग। पहली बार अधिकारियों की हुई नियुक्ति। फरीदाबाद के देसी घेवर की दुकान पर सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी। खाद्य सैंपल भेजे लैब में। दिल्ली के हरियाणा भवन में आरएसएस प्रमुख ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ की बैठक। 60 से 70 मुस्लिम धर्मगुरु हुए थे शामिल। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का हुड्डा पर हमला। कहा, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को पुराने ख्यालात वाला। झज्जर में बेहतर शिक्षा के दावे हवा हवाई। प्राथमिक पाठशाला में भरा घुटनों घुटनों तक पानी। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह का बड़ा फैसला। सिरसा में क्लोन सफेदा पौधों के रोपण पर लगाई आरोप। हरियाणा में लागू होंगे कलेक्टर रेट। 25% तक इजाफे का प्रस्ताव। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीज पर पड़ेगा सीधा असर। सीईटी एडमिट कार्ड याचिका। हाईकोर्ट ने एचएसएससी से एफिडेविट मांगा। कल फिर सुनवाई। शिक्षा मंत्री बोले, सेंटर हो या नहीं, सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। कुरुक्षेत्र में सीईटी परीक्षार्थियों के लिए 10 जगहों से निकलेगी बस सेवा। बनाए 41 परीक्षा केंद्र। हरियाणा के नए डीजी आलोक राय ने संभाला कार्यभार। जेल व्यवस्था में होंगे बड़े बदलाव। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। 3 दिन पहले 12 आरोपी बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट बोला, फिलहाल दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामला। संसद में विपक्ष की नारेबाजी। लोकसभा कार्यवाही सिर्फ 12 मिनट चली। स्पीकर बोले, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। नए उपराष्ट्रपति के लिए थावरचंद गहलोत ओम माथुर का नाम। चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू की। तारीखें जल्द घोषित होंगी। जस्टिस वर्मा केस जांच के लिए अब केंद्र बनाएगा कमेटी। 3 सदस्यीय समिति में होंगे 2 जज। सीजीआई गवाही सुनवाई से हट चुके। बेंगलुरु में दुकानों पर नो यूपीआई के बोर्ड लगे। जीएसटी नोटिस का विरोध। कर्नाटक सरकार झुकी। 3 साल का जीएसटी माफ किया।
दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले प्लेन में खराबी, स्पीड दिखाने वाली स्क्रीन बंद हुई। मुंबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रोकी गई। गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से शिफ्ट हो रहा, सभी मंत्रालय सेंट्रल विस्टा के तहत नई इमारत में जाएंगे। नॉर्थ साउथ ब्लॉक में म्यूजियम बनेगा। भारत को बड़ा झटका, ऋषभ पंत इंग्लैंड सीरीज से हुए बाहर, ईशान किशन को टीम में किया जा सकता है शामिल। अनिल अंबानी से जुड़े 50 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 50 से ज्यादा कंपनियां, दर्जनों अधिकारी और हजारों करोड़ की हेराफेरी का आरोप। बिहार से कर्नाटक तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, राहुल बोले हमारे पास पूरे सबूत, इसी को छोड़ेंगे नहीं। सीएम सैनी की चरखी दादरी में विकास रैली, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। 26 और 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की घोषणा, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल शामिल होंगे। हरियाणा में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी, प्रदेश में सामान्य से 21% अधिक हुई बारिश। केंद्र सरकार ने किसानों की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नई सहकारिता नीति पेश की, जिससे डिजिटल समितियों का रास्ता खुला। हिसार एयरपोर्ट में जल्द शुरू होगी नाइट लैंडिंग सुविधा, जयपुर के लिए नवंबर से सीधी फ्लाइट संभव। रिधार में शिवरात्रि पर गंगा स्नान करते वक्त फिसले दीपक हुड्डा, एनडीआरएफ और पुलिस ने बचाई जान, बोले महादेव की कृपा से सुरक्षित हूं। कैमरे में कैद हुआ खेल, रिश्वत लेता नजर आया जिला उद्योग केंद्र का इंस्पेक्टर। हाल ही में चांदी ने निवेश के मामले में सोने को पछाड़ते हुए ऑल टाइम हाई कीमत का रिकॉर्ड बनाया। सावन अमावस्या पर ब्रह्म सरोवर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, पितरों के लिए किया पिंडदान और पूजन। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में चोरों का तांडव, एक ही रात में कई घरों के ताले तोड़ ले उड़े लाखों की ज्वेलरी और नकदी। नूंह में कुछ फैक्ट्रियों पर नियमों की अनदेखी का आरोप, लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। पानीपत में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने 18 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, मां के साथ सो रही थी मासूम। कुरुक्षेत्र में खाद्य राज्य मंत्री राजेश नागर ने एफसीआई के गोदाम का किया अचानक निरीक्षण। हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।